तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइयप एर्दोआन बार बार कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाते हैं। इस बार भी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में ये कहा है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान यूएन के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए, न लेना न देना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन दीवाना हुए जा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद पर रोकथाम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग जरूरी है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम रैलियां करते हैं, जिन आतंकियों को तुर्की से वैचारिक समर्थन मिलता है, जहां पर हथियारों को लेकर, पैसे को लेकर, नैतिक सहयोग सब कुछ तुर्की देने को तैयार है, उस पाकिस्तान के साथ भारत का क्या सहयोग हो सकता है। और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन किस मुंह से कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर हमेशा से भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब पाकिस्तान से कश्मीर पर तभी बात होगी जिस दिन वो पीओके हमें सौंपने के लिए तैयार हो जाएगा। Esteemed friends, in South Asia, we consider the preservation of peace and stability to be of utmost importance. We are pleased with the ceasefire achieved following the tensions last April between Pakistan and India, the tension which had escalated into a conflict. It is important to see a cooperation between the two countries when it comes to counterterrorism. The issue of Kashmir should be resolved on the basis of resolutions of the UN for the best for our brothers and sisters in Kashmir through dialogue, we hope. बड़ा सवाल यह है कि तुर्की बार बार कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है और पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती का असली कनेक्शन आखिर है क्या। तो जरा ध्यान से सुनिए, ये कहानी असल में कश्मीर की है ही नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए कश्मीर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिससे वो अपनी एक खास छवि बनाना चाहते हैं, एक ऐसी छवि जिसमें दुनिया के 190 करोड़ मुसलमान उन्हें अपना नेता माने। राष्ट्रपति एर्दोआन का शुरुआत से ही ये सपना रहा है कि वो दुनिया में उस्मानिया सल्तनत को जीवित करे। ओटोमन एम्पायर, अगर आपने पढ़ा हो, सुना हो, जिस तरह उस्मानिया सल्तनत ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका के कई देशों पर राज किया, इसके सुल्तान को पूरी दुनिया के मुस्लिम जगत ने अपना नेता माना, वैसे ही राष्ट्रपति एर्दोआन भी चाहते हैं कि आज दुनिया भर के मुस्लिम उन्हें ही अपना नेता माने, अपना राजा माने। और यही कारण है कि चाहे ईरान इजराइल का युद्ध हो, फिलिस्तीन का मुद्दा हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, कश्मीर का मुद्दा हो या कतर का कोई मामला हो, हर जगह राष्ट्रपति एर्दोआन मुस्लिम देशों के ठेकेदार बन जाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक और वॉशिंगटन कर्टिश इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति एर्दोआन जब इस्तांबुल के मेयर थे, यानी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के सिर्फ मेयर थे, तभी से उनका यह ख्वाब था कि उनका कद दुनिया में उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान जैसा हो जाए, ओटोमन एम्पायर के एम्परर की तरह हो जाए। और क्योंकि वो इस्तांबुल में जन्मे, जिसे साल 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए वो इस सल्तनत को अपना पूर्वज मानने लगे और धीरे धीरे वैश्विक राजनीति में उन्होंने खुद को सुन्नी इस्लाम का रक्षक बताना शुरू किया ताकि अरब और मुस्लिम देशों में उनका एक प्रभाव बढ़े। और पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ है। साल 1947 से पहले पाकिस्तान अविभाजित भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान के पास अपना कोई ऐसा सांस्कृतिक इतिहास नहीं था जिससे वो खुद को इस्लाम धर्म से जोड़ पाए। उसे मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली और बाबर जैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों को अपना नायक बनाया, लेकिन यह इतिहास उसे भारत की याद दिलाता रहा। और इसी के बाद पाकिस्तान ने दूसरे मुस्लिम देशों की तरफ देखा और उनकी संस्कृति से खुद को जोड़ने की खूब कोशिशें की। इनमें पहले पाकिस्तान सऊदी अरब के पीछे चला, बाद में तुर्की के साथ उसने अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता बनाया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच ये भाईचारे का रिश्ता एक टीवी सीरियल से और भी मजबूत हुआ। इस टीवी सीरियल का नाम है एर्तुगरुल गाजी, जिसमें तुर्की के इतिहास और इस्लामिक संस्कृति को दिखाया गया है। साल 2014 से 2019 के बीच जब यह टीवी सीरीज आया, तब पाकिस्तान में इसकी लोकप्रियता तुर्की से भी कई गुना ज्यादा रही। और पाकिस्तान में गूगल पर जिस शब्द को सबसे ज्यादा बार बार सर्च किया गया वो शब्द ओटोमन था, जिसकी बारे में हम आपको बता रहे हैं। हिंदी में ओटोमन एम्पायर को ही उस्मानिया सल्तनत कहते हैं।
यानी जैसे अमेरिका ने अपनी हॉलीवुड की फिल्मों को सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल किया और दुनिया के लोगों में अपनी सुपर पावर की एक छवि बनाई, ठीक वैसे ही तुर्की ने अपने टीवी सीरियल से पाकिस्तान को उस्मानिया सल्तनत के इतिहास से जोड़ दिया। और आज आप देखिए कि पाकिस्तान तुर्की को अपना बड़ा भाई मानता है और तुर्की के राष्ट्रपति मुस्लिम जगत को ठेकेदार बनते हुए फिलिस्तीन, ईरान, लेबनान से लेकर कश्मीर पर अब अपना ज्ञान देने लगे हैं। आज भी यही हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की पर आरोप लगे थे कि उसने पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद की थी। आप ये भी कह सकते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश धर्म के नाम पर अपनी एक टीम बनाकर यह एजेंडा चला रहे हैं और इसमें अमेरिका जैसे देश अपने हितों के लिए इनकी मदद तक करने को तैयार है।